रियासमा देखिए, पहले जलसे जुलूसों में कुछ नाजेबा अल्फाज गुफ्तगू हो जाती थी, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम होती थी। पार्लियामान में एक आध कोई शख्सियत ऐसे होते थे जो इस किस्म की गुफ्तगू कर लेते थे, ख़वातीन के ऊपर तनकीद करते थे या उनको निशाना बनाते थे। हर जमात में है। लेकिन जब से PTI आई है ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, माहौल इतना ख़राब हो गया है, इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी है कि जिसकी इंतहा नहीं है। अस्मा, मैं 15 साल से असम्बली में रही हूँ और हमने MQM को भी देखा, अग्रेसिव जमात थी, हमने दीगर लोगों को भी देखा। लेकिन जब से PTI आई तो जो गलीज़ ज़बान, गालम गलोच, यहाँ तक कि सिंध असम्बली में तो पकड़ के अपोजिशन के लोगों को मारा भी गया, एंड आई विटनेस्ड इट। इसी तरीके से नेशनल असम्बली के अंदर जब मैं आई तो मैंने यही कल्चर देखा। मैं अब आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड व्हेन आई से दिस कि इतनी गंदी ज़बान, इतनी गंदी गालियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं सुनी थी कि कभी कभी हमें तो क्या, ख़वातीन को, मर्दों को शर्म आ जाती है सुन के। और तूफ़ान बदतमीज़ी, कागजात फाड़ना, और लिटरली कभी भी ऐसा लगता था कि ये हमारी तरफ आके हमें मारेंगे फिजिकली। ठीक, आप इसकी जिम्मेदार से PTI को ठहरा रही हैं, इसके अलावा कोई सियासी जमात नहीं है। किया गया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, और इमरान खान से लेके नीचे तक जब आपका लीडर इस किस्म की गुफ्तगू करेगा तो फिर जाहिर बात है नीचे जो आपके जो कारकुनान हैं, जो आपके जो बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो तो यही ज़बान इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त भी इन्होंने चुन के सबसे गलीज़ ज़बान वाले को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है। ये इन्होंने नईम, आप कैसे, ठीक, मैं नईम से भी जवाब ले लूं, काफी जिम्मेदारी किसी को नहीं छोड़ा। ठीक, नईम, आप क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर के पॉलिटिकल कल्चर को तबाह, हम ज़ाहिर बहस कर रहे हैं और एक थोड़ी सी हम इसको इल्मी बहस कह सकते हैं कि क्यों ये कल्चर तब्दील हुआ है, किस तरह बेहतर हो सकता है। क्या सारी की सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है कि उन्होंने इस कल्चर को तब्दील किया है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आसमा साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि जो हमारे ऊपर पूरा अटैक किया जा रहा है, अगर आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, मरीम नवाज साहबा हों या बिलावल साहब हों, उनके अकाउंट्स देखें तो उन्होंने तमाम लोगों को फॉलो किया हुआ है जो सारा दिन बैठ के या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर वो गालियाँ देते हैं, और गंदी गालियाँ देते हैं। एक तो होता है ना कि बंदा कोई तहजीब, कोई एक अखलाकियात या कोई चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने उनको फॉलो किया हुआ। ये नहीं है कि उनको खुद से डिसोसिएट करें, बल्कि आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब बाहर गए तो वो तमाम लोग जो हर वक्त गालियां निकालते हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा थे और वो सारे लोग लगा रहे थे। मैं एक एक अकाउंट आपको दिखा सकता हूं जो लोग ये सारी कार्रवाई की थी। मैं नहीं मुनासिब समझता कि किसी को भी गाली निकालनी चाहिए, चाहे वो दूसरी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। इस चीज को कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा कि गालियां जो है निकालनी चाहिए। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो नहाती है। हमें बंदूक उठाने का आईन पाकिस्तान इजाजत तो नहीं देता ना कि हम किसी इदारे के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर गोली चला दें। तो हमारे पास जो इख्तियार है वो मुंह से तनकीद करने का, हाथ से लिखने का, वो क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो दो बुनियादी चीजें हैं, रूल ऑफ लॉ और दूसरी है अखलाकियात, किसी मुआशरे के अंदर ये दो ना हो तो मुआशरा तबाह हो जाता है। नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर जमात, और उनकी जमात इस वक्त जो है वो ज़ेरे अताब है, और सियासी जमातों के अपना एक विंग्स बने हुए हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर मामूर हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा बहन। देखें, तनकीद माजी में भी होती थी, बट विद इन सर्टन लिमिट ऑफ डिसेंसी, विद इन सर्टन लिमिट ऑफ डिसिप्लिन, शराफत, रिवायात और रवादारी के बीच में और दायरे में रहते हुए तनकीद हुआ करती। इमरान खान ने पहली दफ़ा एक टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया और उसको नाम दिया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। कि बोलो, खुल के बोलो। खुल के मीन्स सारे फिल्टर हटा दो, हया के, इज्जत के, तौकीर के, वकार के, कोई चीज़ बीच में मत रखो। तो अगर ये सारी चीज़ें निकाले तो पीछे बच जाती है गाली। जूता उछाला, वाह जी, होना चाहिए, इनके साथ ऐसा होना चाहिए, ओए जज, ओए IG। ये लैंग्वेज हमने कभी किसी लीडर के या प्राइम मिनिस्टर के हमने नहीं सुने थे। हमसे छोटी मोटी कुताहियाँ जो हुई थी 2006 में लंदन में, नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने उस पर अलग-ऐलान कौम से माफ़ी मांगी थी।
हमारी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म की थी, मार्शल लॉ नाफिज किया गया था, हमने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान कभी इस्तेमाल नहीं की। हमारा टारगेट अगर रहा है, हमने सिर्फ उस एक जर्नल के उस पर बात की थी, हमने इदारे को कमज़ोर नहीं किया। ये अगर आ जाते हैं तो अगर किसी पे स्याही मल देते हैं तो इमरान खान उसको धमकी देते हैं। एहसन इकबाल पे फायरिंग होती है तो ये कहते होना चाहिए इनके साथ। तो देखिए लीडर के पास उसको ये लहजा नहीं अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फिर सोशल मीडिया को पाकिस्तान में स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट माय कंट्री, इसमें इसको परागंदा करने के लिए तहरीक इंसाफ का जो किरदार है, आई एम सॉरी टू से, वो बहुत बदबूदार है। दैट इज स्टिंकिंग। वो होना नहीं चाहिए। मगर आपको नहीं लगता अब आपकी जमात के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अलल-आलान वो जुबान इस्तेमाल करते हैं? आसमा, बिलीव यू मी, इमरान खान साहब की जब डिवोर्स हुई थी, हमारे ग्रुप में बाकायदा नवाज शरीफ ने, मेरे मोबाइल में वो मैसेज आज भी अमानत है, उन्होंने एक छोटा सा मैसेज किया जब उनकी डिवोर्स हुई अपनी मिसेस के साथ। तो उन्होंने कहा कि इस पे कोई कमेंट नहीं करेगा। इवन अगर आप टॉक शो में जा रहे हैं, अगर आपसे एंकर सवाल भी करें तो आपने नो कमेंट्स करके आगे चले जाना। हमारी तरबियत तो ऐसी होती थी। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या मरियम बीबी हो, उनमें से किसी को मैंने आज ये सुनते या मैंने उनके जहन को रीड करते हुए मैंने ये नहीं देखा कि वो बोलेंगे जाके इमरान खान का एसी उतार दो, उसका बाजू मरोड़ दो। नो, हम तो इन सारी चीज़ों से सीख कर आए, तो गुजर कर आए आग की भट्टी मगर से आप लोग भी जैसे मोहतरमा के खिलाफ जब ज़बान इस्तेमाल होती थी, मैं बताता हूँ। आज अगर आप सोशल मीडिया पे, चाहे अगर आप किसी को देखते हैं कि वो प्रोएक्टिव है या वो उसकी ज़बान ख़राब है और उसका ताल्लुक हमारी जमात से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, यकीन करें ये और कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट प्रोवोकेशन। ये प्रोवोक करते हैं। ये अगर प्रोवोकेशन ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये चीज़ साफ भी हो जाती है, ठीक भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इनको अपने मामला ठीक करने होंगे, अपना रवैया, अपना तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब ये ठीक करना होगा, तो दूसरे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि खराबी और बिगाड़ जो है वो पैदा यही से हुई थी। मगर अगर उनकी लैंग्वेज से वो अगर जब आप पीटीआई से बात करते हैं तो वो उनकी, मैं अगर एडवोकेट बनूं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोगों के हाथ में, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर कोई एक्टिव है, उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो कौम से माफ़ी मांग लें कि ये हमारी वजह से हुआ है। फिर नवाज शरीफ जितना दिल जिगरा पैदा करें, फिर बेनज़ीर जितना सीना पैदा करें और बोल दें कि ये हमारी वजह से हुआ, ये गलती हमसे हुई है, लेकिन अभी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इस पर माजरत करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, फिर हम सारी पार्टियां मिलकर हम उसके लिए कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं। यानी आपको लगता है सारे मसाइल की जिम्मेदारी जुबान है जो इस्तेमाल हो रही है सोशल मीडिया? डेफिनेटली। सियासतदान के पास बंदूक तो होती नहीं है, कोई तोप तो अल्फाज ही होते हैं, लफ्ज ही होते हैं, मुंह ही होते हैं, ये दो लब होते हैं। यही से आप अपने अल्फाज अदा करते हैं और आप दुनिया तक अपना मैसेज देते हैं। अब ये देखिए, अब मुझे शर्मिला और आप दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं और दोनों चूंकि पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए शर्मिला की मैं एक बात को सेकंड करता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप इसको एंडोर्स करें या ना करें, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको मालूम है और ये नईम भाई को भी पता है, एवरीवन कैन एंडोर्स इट, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अच्छी वजारत उसको मिलती थी जो बड़ी गाली देता था, जो नंगी गाली देता था। नहीं, वो तो खैर आप देखें ना, आपकी जमात में भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, उन्होंने अपने आप को ठीक किया। हमारी जमात क्या वो नहीं कहते थे कि पेट फाड़ के निकालूंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा? ये बात शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। वो देखें, वो इलेक्शन और बड़े लेवल की उस वक्त की बात है। मैं आपको नीचे सेकंड टीयर, थर्ड टीयर और फिर पब्लिक की बात बता रहा हूँ। बिलीव यू मी, एक दफा मेरा और नईम का आपस में हो गया था, मडबेर हो गई थी। आप यकीन करें शायद नईम का भी ये ख्याल होगा कि मुझे इस पे शाबाशी मिली होगी मेरी जमात से। मैं आज आपको हल्फन कहता हूँ कि मेरी क़ियादत ने मेरी क्लास ली है, मेरी क़ियादत ने मेरी सरजनश की है। मैंने कहा जी उन्होंने गाली दे दी थी। अच्छा नईम, चूंकि अब वही बात है कि दोनों